एक दिन गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी एक ब्राह्मण पुजारी उनके पास आता है और जोर जोर से उन्हें देखकर गालियां देना शुरू कर देता है। जब गौतम बुद्ध के मुस्कुराते चेहरे पर उन गालियों का कोई असर नहीं होता, इसे देखकर वह ब्राह्मण और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह और गालियां देता है। लेकिन गौतम बुद्ध की मुस्कुराहट में कोई बदलाव नहीं आता। वे इसे वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे वो पहले देख रहे थे। जब ब्राह्मण गाली देते देते थक जाता है, तब उस ब्राह्मण को कुछ भी समझ नहीं आता और वह हताशापूर्ण गौतम बुद्ध से पूछता है, मैंने तुम्हें इतनी सारी गालियां दी, लेकिन क्या तुम्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं आया? गौतम बुद्ध उस ब्राह्मण को उसी मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हैं, मैंने उन गालियों को लिया ही नहीं तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? ब्राह्मण इस बात पे कहता है, लेकिन तुमने मुझसे इतनी सारी गालियां सुनी तो? गौतम बुद्ध उससे कहते हैं, मुझे जिस चीज की जरूरत है ही नहीं, मैं उसे क्यों सुनूं? गौतम बुद्ध से ऐसा उत्तर सुनकर वह ब्राह्मण सोच में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। ब्राह्मण के परेशान चेहरे को देखकर गौतम बुद्ध कहते हैं, सारी गालियां तुम्हारे साथ है जितनी भी तुमने मुझे दी। इस बात पर ब्राह्मण कहता है, लेकिन वो सारी गालियां मैंने तुम्हें ही दी थी और तुम्हें सुना कर दी थी। ये सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं, लेकिन मैंने उनमें से एक को भी नहीं लिया। महात्मा बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं, मान लो कि तुम कुछ सिक्के किसी को देना चाहते हो और वह उस सिक्कों को लेने से मना कर दे, तो बताओ वो सिक्के किसके होंगे, तुम्हारे या उस आदमी के जिसे तुम देना चाहते हो? यह सुनकर वो ब्राह्मण कहता है, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, वो सारे सिक्के मेरे ही होंगे। महात्मा बुद्ध धीमे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो सारे सिक्के तुम्हारे ही होंगे। ठीक वैसे ही जब मैंने इन गालियों को लेने से मना कर दिया तो ये सारी गालियां तुम्हारी ही तो हुई। गौतम बुद्ध से ऐसी बातें सुनकर उस ब्राह्मण को अपने आप पे शर्म आने लगी और वह गौतम बुद्ध के पैरों पर गिरकर कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए गौतम बुद्ध, मुझे माफ कर दीजिए।